हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी पोस्ट पे टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई भी जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट यहाँ पे नहीं कराया जा रहा है, केवल इंटरव्यू के माध्यम से टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ साथ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिटेशन और बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से, जो कि आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये रन होता है आपका अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 9/8/2024 को आपका रिक्रूटमेंट नोटिस पब्लिश हुआ है। यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है फॉर पीजीटी टीजीटी शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है आपका यहाँ पर टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। एट मानू मॉडल स्कूल में जो है आपका टीचर्स को रिक्रूट किया रहा है, जो कि आपका नूह मेवात में है और ये आपका हरियाणा में स्टेब्लिश है। इसके बाद जो है हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले जो डिसिप्लिन यहाँ पर मेंशन किया गया इसको देख लेते हैं और इसके रिगार्डिंग जितने भी जो आपका यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं उन सभी को हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका यहाँ पे पोस्ट है वो है आपका टीजीटी में आपका साइंस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपका 1 है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीजीटी बायोलॉजी, इसमें भी 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इन दोनों ही सब्जेक्ट के लिए आपका जो वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है वो है आपका 16/8/2024 सुबह 10 बजे जो है आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। इसके बाद जो है आपका पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी फिजिक्स दोनों ही सब्जेक्ट में 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है और इसका जो वॉक इन इंटरव्यू का डेट है वो है आपका 17/8/2024 और इसमें भी जो है आपका सुबह 10 बजे जो है रिपोर्टिंग टाइम मेंशन किया गया है। चारों ही पोस्ट के लिए जो आपका वेन्यू रखा गया है इंटरव्यू के लिए वो है आपका 164 फर्स्ट फ्लोर सुखदेव विहार नियर मासीगर चर्च, न्यू दिल्ली। तो ये आपका जो है वेन्यू मेंशन किया गया है इंटरव्यू के लिए। इसके बाद जो हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। जो पोस्ट अभी हमने कवर किए उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया उनको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जिसमें जो है सबसे पहला आपका पीजीटी है। पीजीटी में जो है आपका 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट में फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। अगर आपके पास में 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। और आपके मास्टर डिग्री में कौन कौन से सब्जेक्ट किस पोस्ट के लिए होना चाहिए वो आपका नीचे डिटेल में जो है मेंशन किया गया है। जैसे आपका पीजीटी बायोलॉजी में आपके मास्टर डिग्री में तो बैटोनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो या प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये जितने भी जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए गए इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी में मास्टर डिग्री किया हुआ है, बैटोनी और जूलॉजी जो है आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीजीटी केमिस्ट्री। इसमें जो है मास्टर डिग्री के लिए आपका केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर जो है आपका बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स में आपका मास्टर डिग्री फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इन चारों में से किसी एक में जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके बाद जो है आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद जो आपका डिजायरेबल में मेंशन किया गया है कि आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिटेशन जो है आपका 40 इयर्स आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है और जो आपका सैलरी है वो आपका एज पर केवीएस नॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा गया है 27,500 पर मंथ जो आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका टीजीटी साइंस के लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है 4 इयर्स का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। अगर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है तो आपके पास में जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में इन कंसर्न सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो आपके ग्रेजुएशन में बैटोनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ये जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर मेंशन किया गया ये सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके बाद जो है आपके पास में बीएड डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आप जो है सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया गया हो। इसके बाद जो है आपका उर्दू एज ए सब्जेक्ट आप स्टडी किए हुए होने चाहिए अप टू सेकेंडरी लेवल, यानी कि आप क्लास 10th तक जो है आप उर्दू सब्जेक्ट को स्टडी किए हुए होने चाहिए। इसके बाद जो आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है आपके पास जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे एज लिमिटेशन जो है वो आपका मेंशन किया गया है नॉट अबव
35 ईयर्स, 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका सैलरी यहाँ पर मेंशन किया गया है एज पर केवीएस नॉर्म्स, वो है आपका 26,250 रुपीज़ पर मंथ। इसके बाद जो है आपके जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, और नीचे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दिया गया है। तो ये सभी बेसिक डिटेल्स है जो आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस से आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने बिहार पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप इंटरव्यू के लिए जाए। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।